अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम बाज़ औक़ात प्रोडक्टिव नहीं रहते, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेंटेन रखते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। सर मुझे ये नहीं मालूम उसामा क्या ख्याल है आपका कि मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ? जी सर, आप तो प्रोडक्टिव रहते हैं, हम नहीं रहते समटाइम्स। अच्छा, मेरे दादा मुझे एक वाक़या सुनाया करते थे, तो वो मैं आपसे वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि एक बुजुर्ग थे, वो बोर्ड के दरख्त के नीचे एक चौराहे में बैठे थे। तो क्या देखते हैं कि खतून है और खतून ने सर के ऊपर एक गठड़ी बांध रखी है और गठड़ी काफी ऊंची है। एक गठड़ी के ऊपर पुराने वक्तों के अंदर ना लोग जब ट्रैवल करते थे गांव से इधर से एक जगह से दूसरी जगह, गाड़ी तो होती नहीं थी, उनकी डिक्कियां भी नहीं होती थी, तो गठरियां लोग यूं बांधते थे, एक गठरी उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी। तो गठरियां उसने उठाई हुई, तो जो है उस चौराहे में एक कोने से चलती है और दूसरे कोने पे पहुंचती है, दूसरे कोने से चलती है और फिर पहले कोने पे आ जाती है। तो जो बुजुर्ग हैं वो काफी देर उसको देखते रहे, पूछने लगे, पुत्र की इस गल ले तेनों तू मतलब गठरी चुकी दी है ते तू कदी इत्थे ते कदी उत्थे, तू इत्थे आराम नाल आके बैठ जा। तो वो आगे से बड़ी, जिस तरह हम लोग आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको नजर नहीं आता मामा बिजी हूँ, इतना काम कर रहा हूँ मैं, सुबह से जाता हूँ शाम तक, सुबह 9 बजे से आता हूँ, रात 12 बजे ऑफिस से आता हूँ, इतना काम करता हूँ मैं। आप बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो घर में आएंगे, शू करके घर में आएंगे, रुक जा रहे हैं, यानी आपको आनिया जानिया देखो सर ना। वो माउस देखा होगा कि माउस जो है, जो चूहा है, चूहा अपनी वो पिंजरे के अंदर, उसके अंदर एक वो गोल सा सर्कल होता है जिसमें वो भाग रहा होता है और वो पूरी तंदही के साथ, फोर्स के साथ भाग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो अपना रास्ता तय नहीं कर रहा होता, वो वहीं का वहीं होता है और हमें नजर आ रहा होता है। आपने ये देखना है कि आप प्रोडक्टिव हो या नहीं। तो फर्स्ट थिंग जो मैं समझता हूं आपको करने की जरूरत है, यू नीड अ ब्रेक। सबसे पहले आप ब्रेक लें, ठीक है। गोरा जो है हफ्ता इतवार 2 दिन की छुट्टी करता है, दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेक। वो अक्सर आप देखें गोरा जो है वो अपने शहरों से निकल के देहात में चले जाते, दूर जंगलों में चले जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो हमसे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। पहली चीज, यू नीड अ ब्रेक। दूसरी चीज कि सम टाइम हमें चीजों को दूर से देखने की जरूरत होती है, माइक्रो डिटेल्स की बजाय हमें पीछे हट जाना होता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं आज से 20-22 साल पहले जब हम लोग वायरलेस ISP का काम किया करते थे, तो वो 200-300 फुट ऊंचे टावर पे चढ़ना, सिग्नल्स लेना, उसके एंटीने की डायरेक्शन तय करना, बाज का था आप घंटा टंगे हुए ऊपर, तो नीचे से आपको कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, बस एक रश लगा पड़ा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां आ रहा है, एक भागम भाग है और आप ऊपर टंगे हुए हो। आपको यूं लगता है यार अच्छा किस लिए ये सारी दौड़ लगा रखी है। तो आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस चीज में भी इन्वॉल्व हो, उससे थोड़ी देर निकल के दूर जाके ब्रेक लेके उसकी तरफ देखो कि आर यू रियली लाइक डूइंग इफेक्टिव वर्क। तो पहली आपने ब्रेक लेनी है। दूसरा, आपने उस जिस चीज में भी इन्वॉल्व हो, ब्रेक लेके उससे दूर जाके उसका आप तजिया करो, आप उसके अंदर कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हो। तो खैर मैं वापिस आता हूँ उस खतून की तरफ। तो वो कहने लगी कि बाबा तेनू नजर नहीं आंदा, मैं 14 तबक चुके थे। तो बाबा जी ने एक बड़ी सी गाली दी, ठीक है, कि तेनू के लिए फलाने टमकाने ने क्या है कि तू 14 तबक चुक के थे ही घूमी जा। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं एग्जैक्टली उस चूहे की तरह, लेकिन उनके हालात नहीं बदलते, उन्हें समझ नहीं आती कि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो उनकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रही, ठीक है जी। तो मैं ही समझता हूँ कि आपने अगर प्रोडक्टिव होना है तो नंबर 1 जो है आप ब्रेक लें, नंबर 2 चीजों को दूर से जाके देखें, और आखिर के अंदर जो तीसरा फार्मूला है, जी भर के सोएं, जी भर के आराम करें, थक जाते हैं तो थोड़ा सा सुस्ता लें। और जो आखिरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो ये है कि किसी इंसान की बगैर किसी चाह के आप मदद शुरू कर दें। आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आपके ऑफिस के अंदर किसी की परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कोई ठीक परफॉर्म, कैश मत दें लोगों को, डोंट हेल्प विद द कैश। आपको लगता है यार ये जो मेरा कुलीग है, मेरा जूनियर है, अगर मैं इसको थोड़ी सी हेल्प कर दूं, अगर ये टूल सीख ले, अगर ये कोर्स कर ले, अगर ये बुक पढ़ ले, राइट,
تو یہ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. اگر یہ کھانا کم کرتے اور یہ ایکسرسائز شروع کرتے, آپ صبح ایکسرسائز کرتے ہو تو میں آپ کو بولتا ہوں یار تم لوگ آ جاؤ میرے ساتھ ایکسرسائز کر لیا کرو, یہ ریزن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فائنینشیل فریڈم ہے وہ ایک دم سے نہیں آئے گی, کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر, سب کے اوپر پریشر پڑا ہوتا ہے ضرورتوں کا. تو ان ضرورتوں کے پریشر کے لیے ہم لوگ سانس نہیں لیتے, دن رات لگے رہتے ہیں, پاگلوں کی طرح کام کرتے رہتے ہیں, اور پھر ہم لوگ وہ چوہے بن جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے عشق شروع کرو, اپنے آپ سے پیار شروع کرو, اپنے آپ کو ٹائم دو, اور اس کے بعد آپ جو بھی پروڈکٹ پکڑو گے, جو بھی پروجیکٹ پکڑو گے, کسی جگہ پہ جاب بھی کرو گے, آپ سب سے زیادہ ہائیلی افیکٹو اور ہائیلی پروڈکٹیو پرسن ہوگے. آخری بات کے اوپر میں اینڈ کروں گا علی کہ دھیرو بھائی امبانی, جی انڈیا نہیں دنیا جانتی ہے جن کو. دھیرو بھائی امبانی سے کسی نے پوچھا کہ مسٹر امبانی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اتنی بڑی آپ نے انڈیا کے اندر بزنس امپائر بلڈ کی, آپ کی کامیابی کا راز ہمیں بتائیں آج. تو دھیرو بھائی امبانی نے کہا میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں. ہم لوگ آفس میں, بزنس پہ, دکان پہ 8 گھنٹے تو جاتے ہیں پر ہم 8 گھنٹے کام نہیں. تو دھیرو بھائی امبانی اگر 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد اتنی بڑی امپائر بلڈ کر سکتے ہیں, تو یقین مانیے ہمیں آفس میں صبح 9 سے لے کے رات 12 بجے تک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بیٹھ رہے ہو تو یقیناً آپ ٹائم سے